सुनवाई होनी है। इस बीच चिदम्बरम के खिलाफ ईडी ने भी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय ने भी हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में ईडी ने कहा है कि उसको चिदम्बरम के खिलाफ अहम पुख्ता लीड्स मिली है, सबूत ऐसे हाथ लगे हैं, लिहाजा अदालत चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर न करे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि शेल कंपनियों का संचालन करने वाले लोग चिदम्बरम के संपर्क में लगातार थे, इसके बारे में एजेंसी के पास पुख्ता जानकारियां हैं, लिहाजा पूछताछ के लिए चिदम्बरम को हिरासत में लेना जरूरी है। ईडी ने यह भी कहा है कि आईएनएक्स मीडिया जांच के दौरान 17 बेनामी विदेशी बैंक खातों और 10 महंगी संपत्तियां भारत और विदेशों में खरीदी गई, इसका भी खुलासा हुआ है। यही नहीं, चिदम्बरम एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इन्फ्लुएंशियल है वो, और उन्होंने खुद और अपने परिवार से दूरी बनाने के लिए शेल कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में बदलाव किए हैं। ईडी के मुताबिक उसने दिसंबर 2018, जनवरी 2019 में चिदम्बरम से पूछताछ जरूर की थी, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, अनकोऑपरेटिव रहे, लिहाजा उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है चिदम्बरम की। ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में कहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, हर जगह पर निचली अदालत में सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी में है, लाई डिटेक्टर टेस्ट और रिमांड बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। वहीं ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, कहा है कि पुख्ता लीड्स हैं उसके पास, कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। सुनवाई कितनी देर में शुरू होगी? आचल, देखिए, सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि आपकी जो याचिका है, जो सीबीआई के फैसले के खिलाफ आपने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आपने दाखिल की है आईएनएक्स मीडिया से सीबीआई से रिलेटेड मामले में, वो याचिका अब इनफेक्चुअस हो गई है। तब कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि मुझे सुनवाई का अधिकार है। हम शाम को सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया था, सीबीआई ने कहा कि दूसरे वरिष्ठ जज के सामने मेंशन करें। अगले दिन हमने वरिष्ठ जज के सामने मेंशन किया, जज ने सुनवाई के लिए सीबीआई के पास रखने को कहा, लेकिन मुझे सुना नहीं गया। सिब्बल ने यह भी कहा, यह मामला संविधान पीठ के फैसले में नहीं है, मुझे सुना जाना चाहिए, मेरा केस शुक्रवार को लगना चाहिए, संविधान पीठ इस मुद्दे पर फैसला नहीं दिया है, सुनवाई का मुझे मौलिक अधिकार है। तब जस्टिस भानुमति ने कहा कि हम इस याचिका में कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सिंघवी ने कहा कि आपको सीबीआई याचिका को आज के लिए लिस्ट किया था, क्या जीने के अधिकार के तहत सुनवाई का अधिकार नहीं है? तब कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका को बदल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो सीबीआई मामले में अभी फिलहाल पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती नहीं नजर आई है। 4 दिनों की जो रिमांड थी उसको जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो याचिका आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सीबीआई है वो पी चिदम्बरम पर शिकंजा कसने के लिए लाइव डिटेंशन टेस्ट करा। आशीष, बस एक क्लैरिफिकेशन हमें तुरंत दीजिए, जो ईडी ने हलफनामा दायर किया है उस पर भी सुनवाई होनी है, क्या वो भी चल रही है अभी या शुरू होनी बाकी है? आचल, पहले सीबीआई वाला मैटर उठाया गया है। पहले कोर्ट ये तय करेगा कि क्या सीबीआई वाले मामले में जो पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है वो इन्फेक्चुअस है या नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ईडी वाले मामले में सुनवाई करेगा। दिलचस्प पहलू ये है कि जो पी चिदम्बरम ने 4 दिनों की सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है, वो याचिका जो है वो अभी फिलहाल सूची पर आई ही नहीं है। सिब्बल ये कह रहे हैं कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हमारी याचिका आज लगेगी, हमने याचिका दायर कर दी, लेकिन याचिका नहीं लगी। तब भानुमति ने यह कहा कि सीबीआई ऑफिस से ये मैटर लिस्ट होकर हमारे पास नहीं आया तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा कि आप हमारी पुरानी याचिका सुन लीजिए। कोर्ट कह रहा है कि वो इन्फेक्चुअस हो गई है। बहरहाल सुनवाई जारी है। सुनवाई जारी है और ये पता चलेगा कि जो रिमांड के खिलाफ विशेष अदालत के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा चिदम्बरम ने खटखटाया है, उस पर क्या होगा। आशीष, आप नजर बनाए रखिए, हमें पता है आपको कोर्ट के अंदर जाना होगा, हम तक जानकारी भेजेगा, अपडेट भेजेगा। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी श्रेया चैटर्जी इस वक्त जुड़ रही हैं। और श्रेया, आपसे ये जानना चाहेंगे कितनी देर में सबसे पहले चिदम्बरम की पेशी होनी है, और चिदम्बरम की पेशी के दौरान सीबीआई क्या रिमांड को एक्सटेंड करने की मांग करेगी, और साथ ही साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी बात होने लगी है अब? देखिए, हमने ऑलरेडी ब्रेक किया है कि सूत्रों के अनुसार सीबीआई रिमांड कस्टडी एक्सटेंशन के बारे में मांग करेगी, और ये भी खबर आई हुई है कि जो एफआईपीपी अप्रूवल्स की लिस्ट थी, जो कंट्रीज के लिस्ट थे, वो सारे उनकी तरफ रखा गया था, और उनकी जो आंसर थी उसको भी रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी के चलते जो अप्रूवर के साथ कन्फ्रंटेशन की बात है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सीबीआई एक्सटेंशन की मांग रखेगी, और करीबन 2:30-3 बजे के आसपास उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज के सामने होगा।